ओम शांति। तो कल विशेष हम लोगों ने भट्टी की थी। उस भट्टी में विभिन्न प्रकार के विषय पर चर्चा की थी। एक तो सबसे पहले हमें भविष्य में मुंज पद प्राप्त करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, उसके लिए कैसे स्वराज्याधिकारी बनना है, एक एक इंद्रियों का दरबार कैसे लगाना है। आज भी भगवान का राजा रानी बनने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, ताकत चाहिए। और वो ताकत कौन सी है? अपनी इंद्रियों को चलाने की ताकत। और जो इंद्रियों को चलाता है वो है शक्तिशाली। जो इंद्रियों को चलाता है दूसरे अपने आप चलेंगे। हम क्या करते हैं? ताकत लगाते हैं गुस्सा करने की, गुस्सा करके चलाने की, इसे नहीं। उसके बाद आत्माभिमानी कैसे बनना है उसके बारे में भी चर्चा की थी। ये दो लेसन जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है। और उसके बाद शाम के समय चर्चा की थी, हमें अपनी स्थिति को बनाने के लिए पर चिंतन से बचना, सहनशील बनना कितना जरूरी है, निश्चय बुद्धि बनना। अब एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे पुरुषार्थ में सकारात्मक सोच का कितना बड़ा महत्व है। हम सदा सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने? क्योंकि जितना हम सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, उतना निर्विघ्न रह सकेंगे। क्योंकि हमारे विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है। सारा खेल विचारों का है। अगर हमारे विचार ही निगेटिव है, सभी सुन रहे, मैं देख रहा हूं, कई तो आंखें बंद करके क्लास में एकदम उमंग से बैठना है, तो सुनाने वालों को लग रहा है कि अभी सुना तो रहे लेकिन इनकी तो आंखें बंद है, ये तो जबरदस्ती हो रहे। थोड़ा उठ करके खड़े रहेंगे सभी। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, हमें अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रखना है। वरदान था ना, जो मन में है वो कहां दिखाई पड़ता है? चेहरे में। अगर आपके मन में निगेटिविटी है, आपका चेहरा भी उदास रहेगा। और जो उदास रहता है वो दूसरे की समस्या कैसे दूर करेगा? खुद ही रो रहा है तो रोने वालों के आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? इसीलिए सदा आप खुद पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला कभी भी, आज ये नींद भी आती है, किसको आती? नींद आने की कई कारण है। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, जो मानसिक रूप से थक जाता है, वो नींद करता है। दूसरा, नींद वो करता है जिसकी नींद का स्टॉक पूरा नहीं हुआ। हर एक का नींद का स्टॉक रहता है, वो पूरा नहीं किया। तीसरा, जिसके विकर्म सिर पर है उसको भी नींद आती। कई दवाई खाते हैं उससे भी नींद आती, क्योंकि दवाई में आजकल वो होता है ना, कई केमिकल, कई ऐसी चीजें होती। तो इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक। सकारात्मक वाला सदा खुशी में रहता है, क्योंकि हमारे विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनते हैं, विचारों से सब कुछ होता है। अगर विचार ही हमारे नेगेटिव, हमारा सब कुछ नेगेटिव। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव, सकारात्मक बना दो। यहां में क्यों आना है? यहां में क्या मिलता है? विचार मिलते हैं। ये मुरली क्या है?
आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी है। इसीलिए यहां आकर के 1 घंटे की ये बाबा की बातें सुनेंगे तो सारा दिन आपका जीवन कैसा बनेगा? पॉजिटिव, सकारात्मक। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। और इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। इसलिए रोज ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल। ये मुरली है आत्मा का भोजन। और केवल हमें यहां सुनना नहीं, सारा दिन उसका चिंतन करना है और उतना सकारात्मक बनेगी, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जिसके प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं दिमाग में, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं दिमाग में, वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके विचार ज्यादा चलते, जिसके प्रति चलते हैं, उसके लिए नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, वैर पैदा होगा, विरोध पैदा होगा। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। और जिसके मन में विचार ज्यादा चलते हैं, उसकी बुद्धि असोच्य बन जाती है। और जिसकी बुद्धि असोच्य है, उस बुद्धि से ना परम धाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। तो ये सारे जो जीवन के प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है? योग नहीं लगता, सहन नहीं होता। जिसके विचार निगेटिव है, उसको सहन नहीं होगा। आज समाज में जितने भी प्रॉब्लम है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई बीमारी हो रही, सबका कारण है उसके मन के निगेटिव विचार। इसीलिए आजकल दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। ये तनाव क्या है? तनाव अर्थात मन के अंदर की निगेटिव का प्रमाण ज्यादा, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप भी दुखी, बच्चे भी दुखी। माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने हैं, उसको भगाओ, तीसरा कहेगा। जितने बच्चे उतने समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। इसी तरह जो भाई बहने अपने विचार ज्यादा चलाते हैं, इच्छाएं पैदा करते हैं, वो सुखी नहीं रह सकते। निगेटिव वाला दुखी है, पॉजिटिव वाला सुखी है। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। निगेटिव वाला दुआएं दे नहीं सकता, वो क्या देता है? बददुआएं। पॉजिटिव वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, और निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्ति है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाना, यह है पुरुषार्थ। बाबा तो कहते हैं आगे चल करके लोग ज्ञान सुनने के लिए म्यूजियम देखने के लिए नहीं आएंगे, आगे चल करके, क्योंकि समस्या तनाव टेंशन बढ़ता जाएगा। लेकिन बाबा कहता है आप अपने चेहरे को ही क्या बना दो?
म्यूजियम बना दो, लेकिन कौन सा चेहरा म्यूजियम बनेगा? जिस चेहरे में जिसके अंदर मन में पॉजिटिविटी है, उसका चेहरा म्यूजियम का काम करेगा। इसलिए सदा पॉजिटिव बनना। निगेटिव वालों का दिमाग सदा गर्म रहता है ज्यादा सोचने से। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि आजकल वॉकिंग करेंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तो पाँव कैसे रहते हैं? ठंडे, और दिमाग रहता है गरम। ज्यादा सोचने से दिमाग गरम रहता है। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीतती हुई घटना को याद करता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसलिए बीती बातों को भूल जाओ, बीती को बिंदी लगा दो, लेकिन लगती नहीं। क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, मेरे साथ क्यों हुआ? इतना निगेटिव की स्पीड तेज होती है, और निगेटिव ज्यादा सोचने से हमारे बॉडी में हमारी गिनती के श्वास, जब हमें बॉडी में है हमारे श्वास गिनती के मिले, और जो ज्यादा सोचता है उसके श्वास भी क्या हो गए? इसीलिए कोई मरता है तो क्या बोलते, बेचारे के श्वास पूरा हो गया। हाँ, अंतिम श्वास हो गया, चला गया। इसलिए श्वास को बचाओ। कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सोचो नहीं, सोच करो, तब आपकी आयु बढ़ जाएगी। इसलिए सतयुग के देवी देवता की आयु 150 साल क्यों है? वो ज्यादा सोचते नहीं, और जो सोचता है वो कभी फरिश्ता। हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनने वाला ही देवता बनेगा। फरिश्ता क्या पंख आने वाले हमको? फरिश्ता मतलब क्या? जो सदा हल्का रहता है। उसको कहीं जो भी आपको ड्यूटी मिली है, गृहस्थी में रहते हो, जो भी सेवा करते हो, उसमें रहते हो भी हल्का रहना। कोई दुकान वाला हल्का रहो, जो हल्का रहता है वो फरिश्ता है। इसलिए ज्यादा सोचना नहीं, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे, कहीं मार्केट में देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करती है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर होती है। शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। जो सकारात्मक है उसने ज्ञान को समझा,
जो निगेटिव है उसने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा नहीं। इसलिए कहते हैं ना, नॉलेज हमें क्या बनाता है? नॉलेज इज लाइट। अगर नॉलेज होने के बाद भी भारी है, वो नॉलेज आपके कोई काम का नहीं है। ही नॉलेज, लेकिन आपके धारणा में वो नहीं है। इसलिए लाइट बनो, हल्के बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होता है, माता जी को सब लास्ट में बैठेंगे, माता जी पूरा आप नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको देख करके पीछे वाइब्रेशन जा रहा है। या यहां आकर के बैठो इधर से, पूरा आंखें बंद आपका। थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाओ। ये माता जी सामने बैठे, थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाओ, क्योंकि सुनता नहीं तो ऐसा होता है। तो मेरे को लगता है शायद मैं जबरदस्ती तो नहीं दे रहा हूं। सुनने वाला जब ऐसे ऐसा करता है तो बाबा कहते ना, कुछ डांस करने वाला जो होता है ना, जब सीरियल तो जो डांस करने वालों को क्या होता है? उमंग होता। ठीक है साहब, मेरे एक एक लास्ट तक, क्योंकि मैं तो बच्चों को पढ़ाने वाला, कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूँ। मुझे एकदम देखता हूँ एक एक कैसा सुनता है, इतना ध्यान से, उतना अच्छा लगता है सुनाने में। ठीक है, एकदम ध्यान से सुने, मेरा लास्ट तक सबके पर नजर है। इसलिए मैंने कहा बीच बीच में ताली बजाना। ठीक है, इसलिए सकारात्मक बनना ये वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। अगर निगेटिव है, आप योग नहीं लगा सकेंगे। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते हैं आप, साइड कर जाते हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। अब कौन है, क्या है उसके लिए? निगेटिव। क्योंकि अब कौन सा युग चालू होने वाला है? हाँ, सत्युग चालने वाला है। अब महाभारत चालू होने वाला है। गीता तो 3 एपिसोड होते हैं। एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। जब कृष्ण था, छोटा था, तब क्या चल रहा था? भागवत। और कृष्ण ने कोई ज्ञान नहीं सुनाया गोपिकों को, स्नेह और प्यार दिया, खेलपाल खेला, मटकी तोड़ी, ये तोड़ी, ये तो इसको कहते भागवत। उसके बाद जब बड़ा हो गया, भागवत छोड़ दिया। जिसके लिए आया था धरती पर, उसके लिए गीता का ज्ञान सुनाने के लिए कहा गया? कुरुक्षेत्र में गया, और 18 दिन तक सुनाया। अर्जुन नहीं सुनता, क्वेश्चन करता, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये कैसे? लास्ट में अपना रूप दिखाता है, मैं तेरे को कहने वाला कौन? और तब जाकर के प्रभु 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 करके वो सरेंडर हो गया, और तब जाकर के महाभारत चालू गई। उसका सारथी बना, उसके दिल में, रथ में बैठा और विजय दिलाई पांडवों को। ये वास्तव में संगम युग की यादगार है। यहां भी 3 एपिसोड है ब्रह्मा कुमारी में। जिस समय ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा ने कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई उस समय दादियों को, स्नेह और प्यार दिया दादियों को। जरा कितना प्यार स्नेह की पालना की उस समय, उसको कहते हैं भागवत। जब दादी प्रकाश में अव्यक्त हो गई, उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया, और जगह, तब तक सेंटर नहीं थे, उसके बाद जगह जगह पर सेंटर को शुरू हो गया। गीता का ज्ञान शुरू हो गया चारों ओर, और वो भी लगभग अब पूरा हो गया। अब उसके बाद अब क्या चालू होने वाला है? महाभारत। तो महाभारत में आज हम कहते नहीं बाबा ये कैसे कर सकते हैं, हम गृहस्थी में रहते हैं ना, उसको पता नहीं कि आप गृहस्थी में रहते हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, अपने दिल को स्वच्छ रखो। कहीं भी अपनी, अर्जुन कहता है ये मेरा गुरु है, कैसे छोड़े, ये मेरा ये है। वो कहता है ये सबसे नाता तोड़ करके मेरे से लगाओ। इसी तरह हमें भी क्या करना है? सभी से दिल हटा करके अपने दिल को स्वच्छ रखो, और क्या करो? तब बाबा आपके रथ में बैठेगा, और तब आप विजयी बनेंगे। इसलिए अब महाभारत का समय चालू होने वाला है। अपने आप को स्वच्छ बनाओ, एक व्यक्ति के प्रति भी नफरत नहीं,
घृणा नहीं, दिल को स्वच्छ रखो। और जिसका दिल स्वच्छ है उसके दिमाग में ही ज्ञान का चिंतन चलता है, ज्ञान का मंत्र। आज कई कहते हैं मेरे बुद्धि को ताला लगा हुआ है। जैसे क्यों ताला लगा हुआ है? पर चिंतन, किसी के दोष देखना, अवगुण देखना, वो चिंतन मंथन नहीं कर सकता। सरस्वती नहीं बैठेगी, और जहां सरस्वती नहीं, लक्ष्मी भी नहीं आएगी। इसलिए हमें, हमारा कौन सा समय है? ये विद्यार्थी लाइफ है। विद्यार्थी जीवन में स्वच्छ बनो, हंस बनो। ब्रह्मा कुमार, कुमार मतलब क्या? हंस। कई क्या करेंगे, कोई पीछे सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर के बुराई करेंगे, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो ऐसा है, ये अचानक ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में, उसके दिल में बाबा कैसे बैठे। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना, जैसी वृत्ति होगी वैसा वाइब्रेशन फैलता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होता है, क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होते हैं। वो नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव, टेंशन में आता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नाजुक नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी कहे, ज्यादा सोचो नहीं। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो किसी का मर्डर ही कर देगा। सीटी अर्थात गुस्सा, और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव विचार चलेंगे, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन आएगा गुस्सा आएगा, और उस गुस्से में विवेक नष्ट हो जाता है। वो क्या करेगा, कोई भरोसा। इसलिए अगर आप निगेटिव है, एक दिन गुस्सा भी आएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन से मुक्त रहो। इसके लिए क्या करो? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, हेल्थ अच्छी रहेगी। कड़वी कौन सी? करेले खाओ, करेले के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन आज के लोगों को करेले ही पसंद नहीं है, मिठाई ज्यादा पसंद है। इसलिए आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है, खुश रहना सीखो। आज भी बाबा ने हर्षित रहो। कौन रह सकता है हर्षित? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला हर्षित नहीं रह सकता। कई आजकल लोग लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो जाता है। इसलिए सदा खुश रहो, पॉजिटिव बनो। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहे, हमारे मन में निगेटिव ना आए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? उसके लिए पहले ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? जिस गली में रखा है, जिस पति के साथ रखे हैं, जिस शहर में रहते हो, सब पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, सास भी झगड़ा करती है, बच्चे भी खराब हैं, पड़ोसी भी झगड़ा, मेरे को इतना टेंशन है, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि आप एक्टर है और बाबा कौन है? डायरेक्टर है। अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है तो बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं, बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, बदलना है वो हाथ खड़ा करो। किसको ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा जिनको बदलना है। क्योंकि अब मैं मधुबन में जाऊंगा तो मैं बाबा को कहूंगा, मैं परतवाड़ा में गया था, वहां कुछ भाई बहनों को ड्रामा पसंद नहीं, उन्होंने बताया, तो बाबा बदल देगा अगले बार। किसको किसको बदलना है हाथ खड़ा करो। एक दो है, अच्छा जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा है वैसा ठीक है, बदलना नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, ऐसा हाथ है तो मतलब ये कुछ गड़बड़ है। अगर पसंद है तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला है, ये भी बदल जाएगा।
क्योंकि आज तक की कड़वी बातें, जीवन की परिस्थितियां, विघ्न उन्होंने आपको यहां लाया है। अगर वो बातें ना होती तो आप यहां ना आते। समझो आपका पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता, और बहनें कहते माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढते ढूंढते मंदिर में गए, प्रदर्शन देखी, यहाँ आए, इसीलिए धन्यवाद। इसलिए आज तक का जो भी ड्रामा है, एक एक घटना आपको यहां लाने की निमित्त बना है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है लास्ट की मधुवन की मुरली चलिए, मधुवन की जो लास्ट मुरली, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी तो भी प्रोग्राम बने थे, बाबा आते थे, लेकिन गुलजार दादी के आवाज में मुरली चलती थी। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। आवाज नहीं आया? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा भी करे आपके साथ क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कोई निंदा भी करे आपकी क्या बोलना है? कोई माता जी का पति शराब पीकर के पिटाई की करे तो भी क्या बोलना है? वाह। अभी आप कहेंगे भाई भाई जी कोई पति शराब पी के मारे वाह वाह कैसे बोले? तो उस माता को क्या बोलना है कि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, देवता था, महाराजा था। लेकिन क्या उस महाराजा पति के कारण बाबा मिला, ज्ञान मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता जी को वो देवता वाला पति अच्छा है या अभी का शराबी पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? वो पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, और ये पति परतवाड़ा में रहता है। तो परतवाड़ा पति अच्छा है या सतयुग वाला दिल्ली वाला पति अच्छा है? हाँ, कौन सा अच्छा है? परतवाड़ा अच्छा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी की पड़ोसनी भी अच्छी, संगमी का सब कुछ अच्छा। हमें किसी को छोड़ना नहीं, वही रहो, लेकिन सोच बदलो, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसके कारण मुझे क्या क्या मिला। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, समस्या कुछ नहीं, अपने सोच में फर्क है। इसीलिए संगम युग का सब कुछ। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? तो क्या कानों से माँ के बाबा के सुने? क्या उस दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का? लेकिन इस आंखों ने बाबा को देखा। इसके ऊपर इतना नहीं, इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी, याद रखना। मधुवन में मिलन किया ना बाबा का, ये साधारण बात नहीं। लोग तो साक्षात्कार के लिए तरस रहे, और आपने साक्षात और साक्षात्कार बहुत फर्क है। साक्षात कोई असली नहीं, आता ही चला जाता है, लेकिन आपको तो साक्षात भगवान मिला भाई, परमात्मा मिला भाई। इसलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे, लेकिन माँ कितने? 4 माएं, ब्रह्मा, मम्मा, कल उनका स्मृति दिवस है, तीसरी लौकिक माँ, चौथी ड्रामा। और माँ तो माँ होते, माँ कभी भी बच्चों का बुरा। अगर बच्चा बीमार है तो माँ क्या करते हैं? दवाई पिलाती है। दवाई कड़वी है, वो बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालने की कोशिश करता है। माँ उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चमट चूचेगी। तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है। इसी तरह आज हमें भी ड्रामा की कोई सीन कड़वी लगती है, पसंद नहीं आती, लेकिन बाबा उसको ही रिपीट कराता है, क्योंकि कड़वी चीजों के पीछे ही कल्याण है। ड्रामा के हर सीन के पीछे कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह।
व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। अगर कोई बच्चों को माँ थप्पड़ मारते, बच्चा कहां जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने थप्पड़ मारी। इतने बोलता है ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इसी मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा माँ थप्पड़ मारते, बाबा के सामने बैठेंगे, कहते बाबा इस ड्रामा को बदल दो ना, माना इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आओ ना। तो बाबा क्या कहते हैं, तुमको यहाँ से जाना तो भले तुम चले जाना, तुम्हारे कारण मैं मेरी युगल को, पत्नी को, क्योंकि ड्रामा बाबा की कौन है? पत्नी है। ड्रामा और बाबा दोनों मिल गए, हम पैदा हो गए, बच्चे पैदा हो गए। बाबा कहते, कई बार बाबा को कई बच्चे कहते बाबा आप द्वापर युग में क्यों नहीं आए, ताकि उस समय ज्यादा दुख ना हो। बाबा कहता है मुझे ड्रामा ने नीचे बुलाया ही नहीं है, मैं भी ड्रामा के वश हूं, तो भगवान भी ड्रामा हमारी माँ के वश में है, तो उसको भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपना ड्रामा पसंद चाहिए। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से बिल्कुल मुक्त है, उसका मन चुप रहेगा। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगी? कहते समस्या होगी, अब सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जब हमें विघ्न है, समस्या है, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आता है, पद भी ऊंचा है। और जिनको समस्या नहीं, विघ्न नहीं, बाबा याद ही नहीं आएगा। इसलिए कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को बहुत याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जब बाबा याद आए तो पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? क्यों माताएं आवाज नहीं निकल? तंग करने वाला चाहिए। इसलिए विघ्न तो कुछ नहीं, ये विघ्न आपको परमात्मा की याद दिलाने के लिए आते हैं। इसलिए विघ्नों से कभी कहीं जाकर के बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ये विघ्न बहुत है, मुझे समस्या नहीं चाहिए, मुझे निर्विघ्न बनाओ। कोई बच्चा जाकर के मम्मी को कहे मम्मी मुझे टीचर बहुत मार जाए, मुझे स्कूल में नहीं जाना है। अगर मम्मी उसको रहम करेगी, स्कूल से निकाल देगी, पेपर देने नहीं देगी, तो उसको नौकरी भी नहीं लगेगी। इसी तरह अगर आपने समस्या के पेपर, विघ्नों के पेपर नहीं देंगे, तो आपका पद भी कम नहीं, ऊंचा नहीं होगा। इसलिए, और वास्तव में पेपर से वही डरता है जिसकी स्टडी नहीं है। इसी तरह विघ्नों में वही घबराता है जिसका ज्ञान योग पर अटेंशन नहीं है। और पेपर कहीं बाहर से नहीं आते, जो बाबा ने पढ़ाया उसके आधार से पेपर आते हैं। इसलिए स्टडी करो, इसलिए ड्रामा को पसंद करो, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। दूसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, इसलिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। और गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए। इसलिए गिलास से भी ज्यादा आपके संकल्प, आपके विचार है। इसलिए कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। संकल्प नहीं चलाओ, गुस्सा नहीं करो, निगेटिव नहीं सोचो। बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, दूसरी आई, अरे देखो मेरी बस गई, मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को टिफिन नहीं दिया, इतना निगेटिव सोचेंगे कि बस वापिस आएगी। इसलिए अपने संकल्प, मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी का एक गीत है, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी
व्यर्थ नहीं गवाना। संकल्प से चलते चांद सितारे, संकल्प से सारा कल्प चलता है। इसलिए अपने संकल्प को बचाओ, पॉजिटिव बनो। ये आत्मा कोई चीज नहीं है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए संकल्प को कम चलाओ, अपने मन के छेद को बंद कर लो, व्यर्थ सोचना बंद करो। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी, तब अशरीरी विधेयी निराकरी स्थिति आएगी। समर्थ सोचना है, निगेटिव नहीं। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। जिसका मन चुप है वो मूर्ति है, और जो संगम युग में मूर्ति बनता है भविष्य में भी मूर्ति बनेगा। जिसका मन चुप है वो दुआएं देता है, जो ज्यादा सोचता है वो बददुआएं देता है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा जब स्क्रीन में आती थी, काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एकदम मंत्रा रखी। लेकिन आज जो परेशान है हम उसी मंत्रा से परेशान है। लेकिन याद रखना, राम के मंत्रा ने राम का भला किया। अगर मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली। किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। नहीं तो कई कहते इसको दुआ में कभी नहीं दे सकते, इसलिए मेरे साथ क्या क्या किया। अगर वो न करते तो यहां कैसे आते हैं? इसलिए दिमाग में एक व्यक्ति के प्रति भी कुछ भरा है, सारा साफ करो, स्वच्छ बनो। भगवान ने जिस जिस लोगों को आसपास में रखा है सब आपका कल्याण करने वाला है। आपका अकल्याण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। मेरा कल अनुभव सुनाया था ना, किसी ने कंप्यूटर सिखाया, किसी ने लेक्चर करना सिखाया, किसी ने राइटिंग सुधारा, किसी ने मेरे को कितना विघन, वो विघन से मेरे को भगवान भाई बने। अगर नहीं आते तो मेरे लिए सारी मंत्र ने मेरा भला किया। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक। मैंने कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार से बातें आपको सुना रहा हूं। इसलिए पॉजिटिव बनो। परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए परिस्थिति में कभी उतावले मन बनो, कभी बददुआएं ना दो। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंथराओं कई नहीं आई थी। तो सभी से राम ने पूछा, मंथराओं कई मां कहाँ आई नहीं? तो कहा कि वो तो नहीं आई, सबको छोड़ दिया उन्होंने। और कहां पहुंच गए? मंथराओं कई मां के पास पहुंचे। कहा कि आप मां मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलते हैं, नहीं मां, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आए हो। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरे लिए 2 थप्पड़ नहीं लगाए। इसलिए ये है पॉजिटिव। इसलिए
जो होता है हर घटना के पीछे कल्याण है। तो दो बातें बताई, ड्रामा को पसंद करना और जो हुआ। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों को से बचना है, संकल्प को बचाना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। एक, रोज की मुरली अमृत वाला का योग। दूसरा, क्लास के पहले योग। आज फिर भी मैंने देखा तो क्लास में सब लोग नहीं आए थे मुरली सुनने के लिए। क्लास के पहले योग कितना बजे चलता है? 7 बजे पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे थे? सच्चे दिल से हाथ खड़ा करो। 7 से पहले 2-3, बाकी कल का जो पॉइंट सुना है उसका असर ही नहीं हुआ। कल भी मैंने खास कहा था क्लास के पहले। और अभी तो कोई ये भी नहीं कह सकते, ठंडा मौसम है, बरसात चल रही, इतना सुहाना मौसम है। तो इसलिए सबको, अगर समझो नहीं आते तो बाबा के प्रति इतनी कदर नहीं है। इसलिए सबको 7 बजे आना है, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? कब मिलता है? क्लास के पहले। बाकी अमृत वाला तो घरों में करते हैं, नुमा शाम का घरों में करते हैं, ट्रैफिक केवल यही योग मिलता है। इसी से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, और न चाहते भी आप ये लोग यहाँ आएंगे फिर। इसलिए हमें हर एक को आधा घंटा योग। नहीं तो जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र पता ही कि गलत कर रहा है, पता ही कि तो भी गलत करता है। क्यों? ताकत नहीं थी। इसी तरह हमें ज्ञान पता है। मुझे लगता है मुरली अगर सीधी पढ़ो 20-25 मिनट लगता है, लेकिन मुरली से भी ज्यादा महत्व का योग जरूरी है। योग बल जरूरी है। अगर योग नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। मुझे लगता है जिसको अनुभव नहीं होता वो एक दिन चला जाता है, ज्ञान में नहीं टिकते हैं लोग। कई आते हैं चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने योग का अनुभव ही नहीं किया। इसलिए हमें क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है, और अमृत वेला 1 घंटा करने है, नुमा शाम का करना है। तो जो योग को बढ़ाता है वो व्यर्थों से मुक्त है, क्योंकि आत्मानुभूति में रहता है। संकल्प नहीं चलेंगे, मन कंट्रोल। कहते हैं मन जीते सो जगत जीते, और मन को जीतने का आधार है योग तपस्या। तो इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह किया ना सभी ने? अमृत वेला कौन कौन किया? हाथ खड़ा करो। अच्छा किया, बाकी कैसे किया वो तो जाने आप। आज मैं तो कितना 3 बजे मेरी नींद खुली थी। तो इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना है, और साथ में मुरली सुननी है। कहां? सेंटर पर। ऐसे नहीं ऑनलाइन में। जो ऑनलाइन में सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां क्लास में सीता अकेले बैठी है, रो भी रहे हैं, राम को याद भी कर रहे हैं, दुखी है। और गोप गोपिका कृष्ण राधे बीच में चारों तरफ से रात चल रहे। इसी तरह यहां क्लास में आकर के बैठो, बाबा की मुरली चल रही, संगठन में रात चलेगी। यहां आकर के मुरली सुननी है, घर में नहीं। वो त्रेता युग में चले जाएंगे, फिर घर में अकेले सुनने वाले। इसलिए संगठन, मम्मा ने बाबा ने पढ़ाई का प्रबंध कहां रखा है? घरों में रखा है। वो कोरोना काल के समय आया, परिस्थिति अभी तो नहीं है ना। इसलिए 3 चीजें जो करता है उसका मनोबल बढ़ता है, और जिसका मनोबल ऊंचा है व्यर्थों से मुक्त है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली रोज यहां सुनना। ये 3 चीजें करना है। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लग। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े
तो जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला ठीक नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी कांच कैसा रहेगा? गंदा। और उसी गंदे कांच से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। कोई हासेगा, लगता है मुझे देख कर जरूर हंस रहा है, कोई किसी बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे कर रहे। घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी पिछले साल नेपाल में गया था, तो वहां मैंने 3 दिन की बट्टी थी। पहले दिन मैंने बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आए। बहनों ने कहा अरे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं? उल्टा कर लेते हैं। इसलिए फायदे के बजाय एक भाई ज्ञान में चलता था, एक बार होटल में गया, 5-6 महीने से आता था। होटल में गया और 1 किलो समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आप मसाला आलू भरते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैदा का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है? छिलका फेंक रहा है और मसाला खा रहा है। इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा हुआ है, होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ। सिनमा, सिन मतलब पाप, मां मतलब मदन। एक भाई, एक माता जी गुरुवार के दिन सेंटर पर आई थी, तो बहन जी कुछ भोग बना रही थी। इतने में एक वीआईपी आया। वीआईपी आया तो बहन जी ने कहा माता जी भाई को थोड़ा हॉल में जाकर कुछ सुनाओ, तब तक मैं भोग बना करके आती हूँ। तो बहन जी, माता जी ने क्या किया, भाई को लाया। पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। तो माता जी वो भाई को कहते आप रोज ही आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ आने से अच्छा हो गया, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे। कहते वो आप यहाँ क्या गैरेज का काम सिखाते हैं? नहीं, बोले मेरा वो कैरेक्टर बोलने के वजह क्या बोल रहे, यहाँ से हमारा कैरेक्टर ठीक होता है। लक्ष्मी नारायण भी कैरेक्टर से गिर गए, वो कैरेक्टर से मेरे ट्रैक्टर से गिर गए। कभी कभी अर्थ का क्या करते हैं हम लोग? अनर्थ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शब्द को समझना जरूरी है। कभी बाबा कहते हैं बच्चे संबंधी को भूल जाओ, कहीं तो जाना ना बंद करते, फिर जाकर कभी ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, अब चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको लगता है कि अगर इनके पास जाएंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। अर्थ तक उल्टा कर दिया। बाबा कहते हैं बुद्धि से बल जाओ, जाओ आओ, बुद्धि उनमें नहीं लगाओ, ये उसका भाव है। कभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो पत्नी पति को कहे कि भाई जी चलो जल्दी क्लास में, मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोसी सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुनाओ, अब ज्ञान में चलो ना, परमात्मा है, सत्य को आने वाला है। कहेगा हमको टाइम का है, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली, तब से बुद्धि में डाला है उन्होंने, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमें भी अपने पति को भाई जी बनाना पड़ेगा, नहीं आएंगे। तो ये तो बाबा के शब्दों के पीछे भाव क्या वो समझो, शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। इसीलिए दिवाली के समय क्या करते हैं? भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, उसके लिए क्या करो? दीपक जलाओ और क्या करो? सफाई करो, आई लक्ष्मी। अब दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी आएगी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, गुबड़ जिसको बोलते हैं, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजेंगे तो वो लगा हुआ करके और कहीं चला जाए लक्ष्मी। तो वास्तव में आत्मा का दीपक जलाओ, मन के अंदर जी ईर्ष्या करना, इसके कहा कुछ इसी तरह ज्ञान में चलने के बाद भी अगर भाव को उल्टा करेंगे फायदा नहीं होगा। इसलिए बाबा के शब्दों के भाव को समझो। तो रोज खिड़की को साफ करना है, तब व्यर्थों से मुक्त हो। अगर आपके दिमाग में व्यर्थ है, इसका मतलब 3 बातों पर अटेंशन नहीं है। 3 बातें सुनी। पहली बात ड्रामा को पक्का करना, दूसरी जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरा रोज खिड़की को साफ करना, चौथी बात है। 5 बातें मैं आपको और 2 शॉर्ट में सुनाने वाला हूं।
चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना चाहते हो, उसके लिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी। आज वास्तव में आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये आपके ही कोई पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, कल भी सुनाया था मैं, एक घटना सुनाई थी, आगरा वाली घटना सुनाई, वो उसका सुनाया था, बॉम्बे वाली घटना सुनाई थी, और एक घटना सुना तो इसका आपको स्पष्ट होगा। नहीं तो कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका कुछ किया नहीं बिगाड़ा, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दो हाथ चाहिए, और ये सभी का अंतिम जन्म है। हमने लोगों के साथ जो भी कुछ गलत किया है, कई कहते ये बीके हैं, ये समर्पित है, कभी मैं हमारे साथ ऐसे करते। बीके तो अभी बने, पिछले जन्म में थे। आपने भी कभी राजा बनकर उसको तंग किया होगा, राजा से निकाल दिया होगा, किसी को फांसी चढ़ाई होगी। यही लोग हमारे आसपास में हैं। जन्म जन्मांतर के लोग हमारे पति के रूप में, बच्चों के रूप में, कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए, और ये सब समस्या आती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना, किसी से डिस्टर्ब नहीं होना। ये मेरे कार्मिक अकाउंट है, आगे चल करके बहुत बातें आने वाले हैं, क्योंकि जब तक हिसाब चुक्त नहीं करेंगे कोई भी परमधाम में। और हिसाब चुक्त करने के तीन तरीके। पहला तरीका योग, हम इतना योग तो लगाते नहीं, इसलिए सहन करना पड़ता है। कोई तंग करेगा, चुप रहो, उनको दुआएं दो, बाबा और खुश हो जाओ, आज बाबा बहुत हिसाब चुक्त हो गया, मजा आ गई, तब आपका हिसाब चुक्त हो गया। अगर उसके लिए बदवाई देंगे, संकल्प चलाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे, पर चिंतन करेंगे, हिसाब बढ़ गए। और तीसरा तरीका है, ये बिल्डिंग गिरेगी, ज्वालामुखी फटेगी, अंदर फंस जाएंगे, 4 दिन भोजन नहीं मिलेगा, चिल्लाते रहेंगे, इससे भी विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि जब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे, आत्माएं पावन नहीं बनेंगे, तब तक उस परम धाम में नहीं जाएंगे। लेकिन जो विनाश के समय जो हिसाब चुक्त करता है, वो कहां जाएगा? मुक्ति में जाएगा, जीवन मुक्ति में नहीं आएगा। और जो योग करके जो हिसाब चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में ऊंच पद मिलेगा। और जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग लगा करके। इसलिए सहन करो या योग लगाओ, तब पावन बनेंगे। कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलाना है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। तो उनको लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा देखा नहीं, चलो क्या करता, आगरा देखने के लिए गया। सब सुन रहे ना ध्यान से, एक बार फिर ताली बजाओ। मैं देखता और भी 2-4 लोग हैं जिनकी आंखें शुरू से लेकर बंद ही है। ताली का भी असर नहीं पड़ रहा। अच्छी तरह सुनो, क्योंकि ये घटना जब सुनेंगे, फिर बाद में आंखें बंद करेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, भाई जी मुझे वेरत बहुत चलता है। अरे भाई, तू वेरत का मैं सुना रहा था, तो आंखें बंद थी तुम्हारी। इसलिए आंखें खोल करके सुनो। बाबा की मुरली में हर प्रश्न के जवाब मिलते हैं, लेकिन हम आंखें बंद करके सुनेंगे तो कैसा जवाब मिलेगा। इसलिए ध्यान से एक एक सेंटेंस सुनो। ये अमृत बाबा पिला रहे हैं, तो मैं प्रश्न भी पूछूंगा फिर इसी क्वेश्चन। इसके एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देख करके सारा दिन देखने के लिए गया, सारा दिन देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, और बैग में करोड़ रुपए पड़े। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। उसी समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात में नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिराने थी।
और तरशी इधर उसके सिर में मार दी। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो। कहा कि बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल के साथ जाओगे। कहा कि किसी को पता नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल करके वापिस आए। घर में खून लगा था, रातों रात उन्होंने खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, तो मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी करी, उनकी गरीबी दूर हुई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगा दिया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो नहीं मरती, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्म की घुई गति। ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रही है, ये क्यों कर रहा है? टेंशन करने से, सुसाइड करने से, मारपीटाई करने से खत्म होगा? ये आपके कर्मों का हिसाब है, इसको चुक्त करना ही पड़ेगा। और ये ज्ञान की कमी का कारण आज लोगों को तनाव, टेंशन आ रहा है। इसलिए व्यर्थों से बचना है, इसलिए इस कर्म गति को याद रखना। ये है, कितनी बातें हो गई? 4। पहली बात बताई, मैं बार बार रिपीट करूं ताकि क्लास आपको पक्का याद रहे, बिल्कुल हल्के बने दिमाग से सब व्यर्थ खत्म हो जाए। पहली बात बताई ड्रामा को पसंद करना। दूसरी बात बताई जो हुआ, और हर पॉइंट में एग्जाम्पल दिए। उसमें आपको कुंती का एग्जाम्पल दिया था ड्रामा में, और दूसरे में मंथरा का एग्जाम्पल दिया, तीसरा खिड़की को साफ करने वाला एग्जाम्पल दिया, चौथे में आगरा वाली घटना सुनाई, कल की भी कई बातें सुनाई थी कर्मों की, और लास्ट की 5वीं बात है अगर हमें व्यर्थों से बचना है, जीवन में आने वाले निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझो यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक बैठते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को जाते हैं, वहीं जाकर के वहीं खा क्या। अब ये बातें सुनते तुरंत निगेटिव आएगा, इसलिए पहले से पक्के करके जाओ। अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो, देवी क्या करते? आप लोग को भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान में हाथ से नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। क्या आश्रम में ब्रह्मा कुमारी में यही सिखाया जाता है? वरदान देवी बन के आई, शक्ल आईने में जाकर देख ले, देवी बनने के लायक है क्या? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी इनके क्लास में होते, उनको कितना शुगर है, कितना डायबिटीज है, कितना गुस्सा आता है, तब उनको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। ये है दुआई देना। महाराष्ट्र में एक संत था तुकाराम महाराज, भक्ति करता था विठ्ठल की, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन गली वालों ने सोचा इसका हम अपमान करेंगे, अपमान करने के लिए क्या क्या सवेरे से उसको पकड़ लिया तुकाराम महाराज को, और पकड़ करके क्या क्या उसका मुंह काला किया। उसके बाद उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला करके, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, और गधे पर बिठा करके गली गली में घुमा करके अपमानित किया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है।
निगेटिव को क्या बना दिया। और क्या इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बाराती नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाल कर लाई। और क्या इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और क्या इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बरगदे पर बैठा था। ऐसे नहीं अंदर गया और बंदूक लेकर के मर्डर किया। निगेटिव को क्या बना दिया। इसी तरह आप अपने जीवन में भी निगेटिव बातों को, किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम में गाली देगा वो आपका भगत बन करके युगों युगों तक आपकी मूर्ति के ऊपर क्या चढ़ाएगा। तो बाबा को थैंक्स बाबा, कल भी किसी को भेज देना। यही निगेटिव को, जैसे मेरी कल की कई बातें सुनाई थी ना, कैसे पॉजिटिव बनाया। किसी ने मेरा आर्टिकल फाड़ के फेंका, किसी ने मेरे को क्या क्या बोला, हर परिस्थिति, ये तो मैंने कुछ नहीं, बहुत सारे मेरे जीवन में बहुत अनुभव है। तो इसलिए आप भी व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए इन बातों का प्रयोग करो, तो सारा व्यर्थ नेगेटिव खत्म होगा। ठीक है, ओम शांति। तो 5 बातें साथ में लेके जाना।